संग अवैध कोयला तस्करों द्वारा मारपीट मामले में 2 को पुलिस ने भेजा है। महोदा बीते रविवार को अवैध कोयला कारोबारियों द्वारा ग्रामीण युवाओं की पिटाई मामले को लेकर धर्माबाद ओपी प्रभारी ने पीड़ित संजय महतो के लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर देर रात्रि छापामारी कर तेतुलिया स्थित उनके आवास से मुख्य आरोपी रोहित यादव और मुन्नू सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति पर ग्रामीण युवकों को मारपीट कर लहूलुहान करने के मामले को लेकर 20 अगस्त को धर्माबाद थाना में कांड संख्या 75 व 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसे रविवार देर रात घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वही इस मामले में 12 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्या नाम हुआ? संगीता देवी। थाना के बाहर में इतना खड़ा आप लोग महिला लोग क्यों खड़ा? क्योंकि दिन दहाड़े मार रहे हैं। कौन लोग? रोहित यादव। कोयला चोर लोग जो कोयला चोरी कर रहे हैं, वो दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं। पुलिस वाला देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, नाम बोल दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के सामने गोली चला रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बम भी चला? हाँ, बम भी चलाया, गोली भी चलाया, फायरिंग किया। कितना राउंड चला होगा गोली? कितना राउंड? 6-7 राउंड एकदम तड़ातड़ चलाते रहा। हम लोग के पास हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। कहाँ गए थे आप लोग जब चलाया? गए कहाँ थे? तोतलिया इधर 4 नंबर 7 नंबर बोला, उसी जगह पर गोरधड़ा पर। वहाँ क्या चीज है? वहाँ क्या वहाँ कोयला चोर सब माइंस है? हाँ, माइंस है। हम लोग वही कहने के कि दिन दहाड़े मार रहे हैं बच्चा सबको। कहे मार रहे हैं? कितना आदमी को मारा? 7 आदमी को मारा। 7 आदमी को गोली का 7 मारा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि माइंस बंद करवाइए। और गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं दिन दहाड़े। उन लोग को पकड़ के लाइए और गिरफ्तार कीजिए। बस हम लोग वही चाह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कब तक रहिएगा इसी तरह? तब तक रहेंगे जब तक नहीं लाएगा पकड़ के, तब तक रहेंगे। लगता है पुलिस सुनेगा बात? सुनेगा, कहे नहीं सुनेगा। नहीं सुनता है तो? अपना आंखों के सामने देखा है गोली मारते हुए। और अगर नहीं सुनता है तो? नहीं सुनेगा तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहीं पर आप लोग रहेंगे। मुझे जो जानकारी मिली यहाँ आने के बाद, ये घटना कल रात से हुआ है। कल रात को 2 बच्चे आ रहे थे बाजार से, वो दोनों को मारा। और उसके बाद जब गांव में ये बात आया तो गांव के लोगों में रोष हुआ। लोग पूछने के लिए गए थे कि भाई क्यों मारपीट किया, दोबारा मार कर दिया, गोली चला दिया। ये तो मन बढ़ने वाली बात है। गांव के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन गांव के लोग स्वाभिमानी है और इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते बर्दाश्त। इसलिए प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई हो, अविलंब गिरफ्तारी हो और गांव को सुरक्षा मिले। कैसे गांव के लोग घूम फिर सकें, आ जा सकें हाट बाजार, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अब गांव के लोगों को अकेला पा रहा है, मार रहा है लोग, ये तो अच्छा नहीं है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत गलत है, निंदनीय है, दुखद भी है। पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह की घटना घटी, इस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं? नहीं, मुझे जानकारी मिली कि सोनाटी पुलिस और धर्माबाद पुलिस दोनों पुलिस थी, तो दोनों के सामने गोली चला है। हम तो एसएसपी को बोले भी हैं ये बात, हमसे एसएसपी की बात हुई। एसएसपी साहब हमको फ़ोन किए थे, मैंने उनको बता दिया सारी बात। अब एसएसपी साहब नए आए हुए हैं, बोकारो के एसएसपी प्रभार में हैं। अब किस तरह से वो लेते हैं आने वाला समय बताएगा। अभी जिस तरह आक्रोश है, इसको कैसे शांत किया? ये आक्रोश तो स्वाभाविक रूप से होगा। जब आपके ऊपर कोई हमला कर देगा बेवजह, तब आक्रोश पैदा होता है। अगर आप दोषी रहेंगे, आप क्रिमिनल रहेंगे, आपके ऊपर कोई घटना हो जाएगा तो आपका सहानुभूति में कोई नहीं जाएगा। तो ये जो है निर्दोष लोगों पर जो मार हुआ, जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है आक्रोश। एक घायल है, उनको आपका समर्थक भी बताया जा रहा है। सरकार आपकी है और आपके लोग मार खाए। सरकार को इसमें काहे जोड़ रहे हैं? अभी सरकार का मामला नहीं आया है ना। कल रात से लेके अभी रात तक 24 घंटा क्या रहा ये पूरा घटना? अबे उत्खनन का है और क्या है। और सरकार पर भी तो सवाल उठाया जा रहा है कि
बोल दिया आपको, ये केंद्र सरकार की है, पहले समझ लीजिए। बीसीएल की जमीन है, जान लीजिए पहले चीज को। केंद्र, लेकिन विधि व्यवस्था तो यहाँ का राज्य सरकार की। नहीं नो, उसका समझ लीजिए। आप सुनिए, पत्रकारिता करते हैं आप। आपको मैं एक चीज पूछता हूँ, आप हमको बताइए यह बात, पत्रकारिता करते हैं, यह टाटा का भी है ना, वहाँ विधि व्यवस्था है ना, वहाँ कहने को एक छटक उठाता है। बीसीएल में क्या उठा रहा है, कैसे उठ रहा है बीसीएल का? CIC इसका करोड़ों रुपया बीसीएल को पेमेंट दे रहा है। और क्या बात कर रहे हैं, जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का ये संपत्ति है। BCCL, CCL, ECL सब केंद्र सरकार का प्रॉपर्टी है। टाटा में क्या नहीं उठ रहा, बता दीजिए हमको, क्यों नहीं उठ रहा टाटा में? बड़ा विचित्र बात कर रहे हैं आप। कोयला का उत्खनन हो रहा है, कहने के केंद्र सरकार की मिली भगत। बिल्कुल 100% बेगर केंद्र सरकार का मिली भगत हो नहीं सकता है। दिनांक 19/8/2023 को रात्रि में दीपक महतो और राधेश्याम महतो दोनों करीब रात्रि 9 बजे आम बगान बस्ती से अपना घर आ रहे थे। उसी बीच में दो पक्षों में आपसी बात रंजिश को लेकर बाताबाती हो गया और दोनों पक्ष में झड़प हो गया। उसके पश्चात दिनांक 20/8/23 को दोनों पक्ष से लिखित आवेदन के थाना प्रभारी द्वारा लिखित आवेदन की मांग किया गया। दोनों पक्ष लिखित आवेदन दिए और दोनों पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर FIR दर्ज किया गया और उसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय हस्तांतरित किया गया है। और जहाँ तक मैंने फायरिंग की बात की पुष्टि किसी के द्वारा नहीं हुई है और अवैध माइनिंग के बाद का चर्चा किया गया है। उसमें हम लोग अगर संज्ञान में आता है तो उसकी जांच की जाएगी। इसी उस तरह की बात को लेकर दो पक्ष में आपसी लड़ाई नहीं हुई है और आगे अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्रवाई और छापामारी जारी है। तमाम जो मामला दर्ज हुए दोनों पक्षों के तरफ से, कुल नामजद कितने हैं इसमें सर? प्रथम पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन में नामजद 3 है और अन्य 20-30 अज्ञात हैं और द्वितीय पक्ष के तरफ से दिए गए आवेदन में नामजद 4 हैं और अन्य अज्ञात। तो इसमें कुछ अवैध कोयले और अवैध माइनिंग से संबंधित कुछ चर्चा है, जिस चीज के को लेकर के ग्रामीण का आरोप प्रत्यारोप वगैरह था, तो इस पर क्या ये सब मामला निराधार है ना? अवैध माइनिंग को लेके आपस में दोनों पक्ष में लड़ाई नहीं हुई है, ये निराधार है। इस तरह की बात की चर्चा हमें मारपीट के दौरान नहीं हुई। थैंक यू सर।